हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोक स्टडी। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिसका नाम होता है संकरण, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, इस संकरण का टॉपिक है 11th हो 12th हो या फिर नीट वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। यह तभी समझ में आएगा जब इसको आप फुल कंसिस्टेंसी में देखोगे। मतलब कि अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो आपको यह इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोई भी तत्व हो, चाहे वो CH4 हो, चाहे BeCl2 हो, कोई भी तत्व हो, उसे आप तत्व को देखोगे और आप बता दोगे कि इसमें कौन सा संकरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संकरण को शुरू करने से पहले हमें उसकी परिभाषा का पता होना चाहिए कि आखिर संकरण है क्या। दो या अधिक परमाणुीय कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो आपस में मिलकर नए कक्षक का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संकृत कक्षक कहते हैं। अभी संकृत कक्षक क्या होते हैं, देखिए आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए कि जैसे आपको क्या बनाना है, बनाना शेक बनाना है आपको। तो बनाना शेक अपन कैसे बनाते हैं, इसमें आप क्या लेंगे, एक या दो क्या ले लेंगे, बनाना, ठीक है। उसके साथ क्या लेंगे अपन, शुगर, जितनी भी क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से अपन शुगर ले लेते हैं। और अपन इसमें क्या लेंगे, मिल्क, ठीक है। इतनी चीज़ें अपन लेते हैं। अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है परिभाषा में कि दो या अधिक परमाणुीय कक्षक, मान के चलो जैसे कि केला हो गया, शक्कर हो गई, दूध हो गया। एक यहाँ परमाणुीय कक्षक कितने हैं, तीन हैं। तीन हो गए ना, एक, एक और एक, कितने हो गए, तीन। दो या अधिक परमाणुीय कक्षक, देखो यहाँ पर दो या अधिक परमाणुीय कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो, मतलब ये मिल जाएंगे तो कुछ मतलब एक समान हो जाएंगे, आपस में मिलकर नए कक्षक का निर्माण करते हैं। अब वो नया कक्षक क्या है, वो नया कक्षक है बनाना शेक, जिसे अपन बनाना शेक बोलते हैं। ये तीनों मिल जाएंगे और एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, संकृत कक्षक कहते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, बनाना शेक, मतलब एक समझाने के लिए है कि कुछ इस तरीके से होता है। अब अपन केमिस्ट्री पे चलते हैं। देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर ये लिया था तो मान के चलिए एक संकृत मतलब जो है परमाणुीय कक्षक वो हो जाएगा अपने पास S, ठीक है। एक संकृत कक्षक क्या हो जाएगा, S। इसके बाद एक संकृत कक्षक अपन ने ले लिया P, ठीक है। तो अपन दो लिख सकते हैं, दो से कम नहीं होने चाहिए, या तो दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। या फिर अपन S लेंगे, या फिर अपन P कर लेंगे दो। या फिर क्या कर सकते हैं अपन, S को एक ही रहने देंगे, S तो एक ही रहेगा पर हमेशा। और P कितने रहेंगे, P हो जाएंगे अपने पास तीन। जो P होते हैं वो मैक्सिमम तीन होते हैं, S जो होता है वो मैक्सिमम एक ही होता है, और D जो होते हैं वो मैक्सिमम कितने होते हैं, पाँच। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जानना होगा यहाँ पर कि जो यहाँ पर S है वो मैक्सिमम एक ही क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर S को दो क्यों नहीं ले रहे हैं, P को तीन से ज़्यादा क्यों नहीं ले रहे हैं। यदि यहाँ पर हम D भी लेंगे तो D को पाँच से ज़्यादा नहीं लेंगे, D को पाँच से ज़्यादा नहीं ले, अभी मैं समझाऊंगा, सिर्फ यहाँ पर रफ बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको जो तालिका दिख रही है इसमें आपको परमाणुीय कक्षक, संकृत कक्षक, संकरण, मतलब टोटल 7 प्रकार के अपन को करना है। जैसे एक हो गया, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ऐसे तो चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सेवेंथ, 7 तक करेंगे अपन, ठीक है। 7 तक करेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए जो S कक्षक होता है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। S कक्षक जो होता है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। किस तरीके से भरते हैं अपन, इस तरीके से एक डिब्बा बनाया, पहले इस तरीके से भरेंगे, जब ये भर जाएगा तो फिर इस तरीके से भरेंगे, मतलब एक डिब्बे में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसलिए S में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो भरते हैं तो S को यहाँ पर अपन एक ही लेते हैं। अगर दो लेंगे तो S में तो फिर चार हो जाएंगे, मतलब S का तो कभी इस तरीके से बनता नहीं है। P की बात करें तो जो P कक्षक होता है
इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन भरते हैं 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो जो पी होता है वो किस तरीके से बनेगा, देखो एक में तो बनेंगे 2 में बनेंगे 4 और 3 में बनेंगे कितने 6। तो इसलिए पी को अपन 3 से ज़्यादा नहीं लेते हैं। अब डी की बात करें, यदि जो डी कक्षक होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10। और एक खंड जो होता है, सिंपल भाषा में बताऊं तो एक खंड जो होता है उसमें बनते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने खंड बनाने होंगे 5। जब हम 5 खंड बनाएंगे तभी तो 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कुछ इस तरीके से अपन जो परिभाषा देखें तो 2 या अधिक परमाणुवीय कक्षक, यहाँ पर देखिए 2 या अधिक परमाणुवीय कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो आपस में मिलकर नए कक्षक का निर्माण करते हैं, उन्हें अपन संकृत कक्षक कहते हैं। तो यहाँ पर तो ये हो गया। अब इसमें आप देखिए किस तरीके से अपन कि कौन सा संकृत है, कौन सा परमाणुवीय कक्षक है और क्या संकरण बनेगा। तो मान के चलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन परमाणुवीय कक्षक ले लेते हैं S + P। ठीक है, SP लिया अपन ने। तो जो इसमें संकृत कक्षक कितने हैं, देखो एक तो S है और एक है अपने पास P। तो संकृत कक्षक कितने लिए अपन ने, टोटल 2 ही लिए ना, 2 होगा संकृत कक्षक। अब जो संकृत कक्षक 2 हैं तो इसका जो संकरण होगा, देखो जो आपस में मिलेगा ना परमाणुवीय कक्षक, कितने मिले 2 मिल गए। अपन ने लिखा है 2 या अधिक भी हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। तो S और P मिला संकृत कक्षक कितने हैं 2। तो इससे जो संकरण बनेगा वो अपन इसको इस तरीके से लिख देते हैं। अभी आपको बताऊंगा कि जो मतलब तत्वों को कि कौन से तत्व में कौन सा संकरण होता है। अभी तो अपन को देखना है कि संकरण कितने प्रकार के होते हैं, कि कौन कौन सा होता है। SP होता है, SP2 होता है, SP3 होता है, इस तरीके से। इसके बाद देखेंगे कि संकरण कैसे निकालते हैं। अब इसकी जो संरचना होगी वो होगी क्या, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रेखीय। ठीक है, रेखीय। ये आपको याद रखना है। इसका जो है वो इसके अगले लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरीके से रेखीय आता है। इसके बाद परसेंटेज गुण की बात करें तो ये कैसे निकालते हैं, देखो जितने कक्षक ले रहे हैं अपन, जितने भी कक्षक ले रहे हैं, किसका परसेंटेज गुण चाहिए अपन को, S का। S का परसेंटेज गुण कैसे निकलेगा, S कितना है 1। टोटल कक्षक कितने हैं परमाणुवीय कक्षक, बटे में कर दो उतने जितने भी हैं 2, और 100 से कर दो गुणा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 50। तो इसका जो S का परसेंटेज गुण है वो हो जाएगा 50। यदि आपको P का निकालना है तो P का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। देखो जितने P कक्षक होते हैं वो लिख दो, वो लिखेंगे ऊपर, और टोटल कक्षक कितने हैं वो लिख दिए नीचे, और गुणा में अपन को कर देना 100। क्यों, क्योंकि अपन को परसेंटेज निकालना है। इसके बाद अपन देखते हैं परमाणुवीय कक्षक दूसरे नंबर पे S कर लेते हैं, और इस बार P को ले लेते हैं 2, क्योंकि S तो 1 से 1 होगा, मैक्सिमम 1 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो P को इस बार कर दिए 2। तो परमाणुवीय कक्षक कितने होगा, 1 2 और 1 3। तो जो संकृत कक्षक होंगे वो कितने होंगे 3, और इसका जो संकरण होगा वो कितना हो जाए, S तो 1 ही है और P कितने हो गए 1 और 1 2। तो यहाँ पर अपन इस तरीके से लिख देंगे। इसको SP² नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है SP2। और इसकी जो संरचना होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और इसका जो परसेंटेज गुण होता है, देखिए अपन को S का निकालना है तो जिसका भी निकाल रहे हैं उसको अपन को लिखना है ऊपर। S कितने हैं इसमें 1 ही है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। टोटल कितने हैं 3, तो बट्टे में 3 करेंगे, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये आएगा अपने पास लगभग 33.33%। इस तरीके से, इसी तरीके से आगे अपन और निकाल लेते हैं। तीसरे नंबर पे S तो 1 ही रहेगा, P हो जाएंगे अपने पास कितने 3।
टोटल कितने हो गए संकेत कक्षक? 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद अगर संकेत कक्षक 4 है तो जो संकरण आएगा वो कितना आएगा? एस तो एक ही है और पी अपन ने लिए इस बार 3, तो sp3 क्यूब नहीं पढ़ना इसको, sp3। और इसकी जो संरचना होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसकी संरचना होगी टेट्राहेड्रल। और जो परसेंटेज गुण है इसी तरीके से निकाल लो। किसका निकाल रहा है? एस का। तो एस तो एक ही है और टोटल कितने हैं? 4। यहाँ देख लो या फिर यहाँ देख लो, टोटल कितने हैं? 4। और गुणी में अपन क्या कर देंगे? 100। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास, इसको अपन इससे काटेंगे तो 4 दूनी 8, बचे कितने? 2, 4 पंचे 20, इसका आ जाएगा 25%। ठीक है, इसको काटेंगे 25 आ जाएगा। इसके बाद अपन ले लेते हैं चौथे नंबर पे, एक लिया एस, इसके बाद लेंगे अपन कितना? पी, फिर पी लेंगे 3 ले लिए अपन ने, पी एक है। पी को अब 3 से ज़्यादा अपन को नहीं करना है। तो अब आएगा यहाँ पर डी कक्षक। तो टोटल संकेत कक्षक कितने हो गए यहाँ पर? 5। अब 5 हो गए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? sp3d। इसकी जो संरचना होगी वो क्या होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई ये जरूरी नहीं है, आपको याद होता है तो ठीक है, वरना इसको तो याद ही करना पड़ेगा आपको। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसका जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे 1, टोटल है 5 और गुणे 100। इसका आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको खुद कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद हम 5वें नंबर पर देख लेते हैं। तो ऐस हो जाएगा, यहाँ पर डी कर देंगे अपन सॉरी, डी कर देंगे 2। तो संकेत कक्षक कितने हो गए यहाँ पर? 6। और जो संकरण होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास? sp3। और यहाँ पर डी अब कितने हो गए? 2, तो यहाँ पर कर देंगे 2। ठीक है, तो इसकी जो संरचना हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से आपका ये होमवर्क है, आपको इसका परसेंटेज खुद निकालना है। इसके बाद अपन छठवां देख लेते हैं। छठवां में अपन क्या करेंगे? एस प्लस पी, पी तो अपन को 3 ही करना है, लास्ट है। और यहाँ पर डी हो जाएंगे अब अपने पास कितने? सॉरी, यहाँ पर हो जाएंगे डी कितने? 3। तो संकेत कक्षक कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 7। और जो संकरण है वो हो जाएगा sp3d3। तो इसका जो अपने पास स्ट्रक्चर हो जाएगा वो होगा पेंटा गोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और यहाँ पर एस का परसेंटेज ढूंढने का, एस है अपने पास 1, टोटल कितने हैं? 7। यहाँ पर देखिए 7 है टोटल, और मल्टीप्लाई 100, इसको आपको कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि अपने पास जो संकरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। कोई होता है एस प्रकार का, कोई sp2 प्रकार का, कोई sp3 का, कोई sp3d का, कोई sp3d2, कोई sp3d3। तो अब आप सोचोगे कि आते कहाँ से? अपन कोई भी तत्व को देखकर कैसे बताएं कि कौन सा संकरण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको, कि यहाँ पर आपको देखना है कि जितने परमाणविक कक्षक मिलते हैं उतने ही संकेत कक्षक का निर्माण होगा। अपन ने देख लिया कि जितने भी परमाणविक कक्षक मिले थे उतने ही क्या हुए? संकेत कक्षक का निर्माण हुआ। देखिए, जितने परमाणविक कक्षक मिले उतने ही संकेत कक्षक का क्या हुआ? निर्माण। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट, संकरण करने तथा बंध बनाने में बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं होता है। कोई भी 2 कक्षक जिनमें कुल 2 इलेक्ट्रॉन और चक्रण विपरीत हो, संकरण द्वारा बंध बना सकते हैं। मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जिनका कुल 2 इलेक्ट्रॉन हो और उनका जो चक्रण होता है वो विपरीत हो, वही संकरण द्वारा बंध बना सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आइए देख लेते हैं। तो आइए, जैसे आपके पास कोई तत्व होता है NH3, PeCl2, CH4, या फिर कोई भी तत्व हो,
कोई भी तत्व आ जाए, आप उसको 5 सेकंड या 10 सेकंड लगेंगे, आंसर आराम से आप बता दोगे कि कौन सा इसमें संकरण है। तो यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको वो ट्रिक याद कर लेनी है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा संकरण होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले तो आपको एक टर्म याद रखना है, VSEP। ये बराबर होता है अपने पास BP प्लस LP। BP का मतलब होता है बॉन्ड पेयर और LP का मतलब होता है लोन पेयर। मतलब यदि आपको VSEP पता है तो आप संकरण निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे यदि आपके पास VSEP कितना आता है, मान के चलिए यदि आपके पास VSEP का मान आया कितना 3, VSEP का मान आया आपके पास कितना 3, तो जो संकरण होगा आपके पास वो हो जाएगा अपने पास sp2। ठीक है। यदि आपके पास VSEP का मान आता है कितना 2, तो जो संकरण होगा वो हो जाएगा sp। यदि VSEP का मान आपके पास आता है 4, तो संकरण हो जाएगा sp3। ठीक है। यदि VSEP का मान आता है आपके पास 5, तो संकरण हो जाएगा sp3d। यदि 6 आया तो हो जाएगा sp3d2। यदि 7 आया तो हो जाएगा sp3d3। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये आप याद रखोगे तो संकरण आसानी से बता दो। अब ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होते हैं, इनको देखिए, यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे NH3, तो आपको संरचना बनाते तो आती होगी, यदि नहीं आती है तो आप कमेंट करना, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। जैसे कि यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, एक है अपने पास नाइट्रोजन और एक है अपने पास हाइड्रोजन। तो इसमें आपको सबसे पहले करना होता है जो सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु, जो केंद्रीय परमाणु होता है आपको सबसे पहले उसे देखना है। तो केंद्रीय परमाणु है यहाँ पर नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, केंद्रीय परमाणु है यहाँ पर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है नाइट्रोजन का? वो होता है 7। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 5। तो जितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको यहाँ पर अपन डॉट के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। इसे ही अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। हो गए 5। अब यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? 3। तो इस 3 हाइड्रोजन को यहाँ पर आपको जोड़ देना है इस तरीके से, सहसंयोजी बंध बन जाएगा यहाँ पर। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। यदि आपको बॉन्ड पेयर पता है, लोन पेयर पता है, तो आपको VSEP पता चल जाएगा। और VSEP पता है तो उसके हिसाब से आप क्या कर दोगे? संकरण पता कर लोगे, बस सिंपल। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बॉन्ड पेयर जो होते हैं, जो बंध बना है, देखो जो बंध है वहीं तो बॉन्ड है, जो बंध बना है यहीं तो बॉन्ड है। देखो यहाँ पर कितने बंध बने हैं? आप कहोगे 3, एक ए और एक ए, टोटल बंध कितने हैं यहाँ पर? तो आप कहोगे 3। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है BP, वो कितना हो जाएगा आपका? 3। अब यहाँ पर बंध कितने नहीं बनाया, इसने बंध नहीं थोड़ी बनाया है। देखो यहाँ पर ए हो जाएगा अपने पास लोन पेयर। आप कहोगे यहाँ पर 2 हैं, नहीं, युग में देखना है आपको, लोन पेयर का युग में एक जोड़ा है, देखिए आप। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना हो जाएगा? LP, वो हो जाएगा कितना? 1। जब लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो अपने पास VSEP कितना हो जाएगा? जो VSEP है वो हो जाएगा अपने पास 3 + 1, कितना हो गया? 4। यहाँ पर आप देखिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बराबर क्या है? VSEP। यहाँ पर देखिए, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, VSEP। अब जब VSEP 4 है, यहाँ पर देखिए, अगर VSEP 4 है तो अपना संकरण क्या आता है? sp3। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? जो अपना संकरण का प्रकार होता है वो अपन के पास क्या आ जाएगा?
वो आ जाएगा sp3। अब इसके बाद में अपन को और जो नॉलेज चाहिए कि NH3 में और क्या क्या आता है, संकरण तो पता चल गया कि sp3 है। इसके बाद आपको यहाँ आ जाना है, sp3 संकरण है तो जो जो NH3 होता है उसकी संरचना क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। परसेंटेज गुण क्या हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से इसके बारे में तुमको जानकारी मिल जाएगी। कोई भी तत्व हो, सभी तत्व का, इसलिए आपको पहले ये मैंने चार्ट बनाया है, इसे अच्छे से आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं दूसरे तत्व की ओर। यहाँ पे है अपने पास बेरिलियम और Cl2। तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होता है वो होता है बेरिलियम। अगर आपको केंद्रीय परमाणु पता करना नहीं आता है तो आपको कमेंट करना है कि केंद्रीय परमाणु कैसे निकालते हैं, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा आपको। इसमें बेरिलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। इसमें जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो होते हैं अपने पास कितने, 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आता है तो आप निकाल सकते हैं कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है कितने, 2। अगर इस तरीके से निकालना तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 1s2 2s2। तो बाह्यतम कोश है इसका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपन डॉट के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। तो 1 और 1 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब जितने यहाँ पर Cl2 हैं उसको आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ पर बॉन्ड कितने बन रहे हैं, बॉन्ड पेयर। तो आपको तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है। टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 2। यहाँ पर लोन पेयर बताओ। तो लोन पेयर तो यहाँ एक भी नहीं है, जितने थे इसके पास इलेक्ट्रॉन वो तो पूरे साझा हो गए। तो यहाँ पर लोन पेयर हो जाएगा 0। तो VSEP कितना होगा, अब आपको तो पता चल गया होगा। तो VSE यहाँ पर हो जाएगा 2 + 0 कितने, 2। जब VSEP 2 है तो आपको तो पता ही है कि अगर VSEP 2 है तो संकरण होगा sp। तो यहाँ पर आपको संकरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा sp। ठीक है, सिंपल है। इसी प्रकार अपन CH4 में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होता है वो होता है कार्बन, मतलब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वो अपने पास हो जाएगा केंद्रीय परमाणु। वो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6। यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। 2 और 4 6। बाह्यतम कोश में तो 4 हैं। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, 1s2 2s2 2p2। तो जो बाह्यतम कोश होता है आप कहोगे ये 2 हैं, यहाँ तो आप कहोगे यहाँ पर तो 2 हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है इसका बाह्यतम कोश, देखो 2 यहाँ पर लिखे हैं, 2 यहाँ पर, जिस सेम है। तो ये हो जाएगा इसका बाह्यतम कोश। और बाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो यहाँ पर अपन ने 4 ही लिखा है। तो जितने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट बनाकर प्रदर्शित कर दो। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो चारों हाइड्रोजन को यहाँ पर अपन को जोड़ देना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बंध बन रहे हैं, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ए और एक ए। टोटल कितने बंध बन रहे हैं, बंध मतलब कितने बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पर। तो आपको लिखना है यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर की संख्या है, बॉन्ड पेयर है हमारे पास 4। लोन पेयर कितने हैं आपको तो पता चल गया होगा, यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि देखो एक ए था तो इसने भी बंध बना लिया, इसने भी बना लिया, इसने भी बना लिया। कोई यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, सब युग्मित ही हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो है वो हो जाएगा 0। और VSEP कितना हो जाएगा, VSEP हो जाएगा कितना, 4 + 0। यहाँ से आप देख सकते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बराबर VSEP। तो यहाँ पर VSEP हो जाएगा 4। अब जब VSEP 4 है तो संकरण हो जाएगा अपने पास sp3। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, संकरण हो जाएगा अपने पास sp3। तो इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के तत्वों का संकरण निकाल सकते हैं। और यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोवैलेंसी यानी संयोजकता निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएं। मतलब जो केमिस्ट्री होती है आपको बेसिक से आपको समझा दूंगा बिल्कुल कि किस तरीके से क्या चीज़ होती है। तो आपको कोई भी टॉपिक हो जो आपको नहीं आता, उस टॉपिक को आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद हम और भी तो कोई तत्व देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हो जाएगा BCl3। ठीक है, एक तत्व है अपने पास। यहाँ पर कितने हो गए टोटल, अपन ने 3 पढ़ लिए। यहाँ पर अपन चौथा पढ़ेंगे,
BCl3, ठीक है। तो BCl3 में जो केंद्रीय परमाणु होता है वो होता है अपने पास बोरान। इसके बाद हम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो इसका परमाणु क्रमांक पता करो। बोरान, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बोरान का? वो होता है अपने पास कितना? 5। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और 3। बाह्यतम कोश में हो जाएंगे 3। इस तरीके से नहीं निकालना है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इस तरीके से कर लो, 1s2 2s2 और 2p1। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है पर देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है अपने पास। टोटल कितने हो गए? 3, ठीक है। तो जितने भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को अपन को डॉट के रूप में केंद्रीय परमाणु के ऊपर प्रदर्शित कर देना है इस तरीके से, 1 2 3। जो ए वाला है आप यहाँ भी कर सकते थे लेकिन करने 3 है तो आप कहीं भी कर सकते हो। अब जितने क्लोरीन हैं उनको आप जोड़ दो, तो यहाँ पर 1 क्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा, 1 क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, 1 क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होता है उसको आपको कुछ इस तरीके से दर्शा देना है कि हाँ 1 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है वो कितना है? Bp। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3। लोन पेयर कितने हैं? आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, लोन पेयर है यहाँ पर 0। जब लोन पेयर चल गया पता अपन को, बॉन्ड पेयर पता चल गया, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? VSEP निकाल सकते हैं। तो VSEP कितना होगा? 3 + 0 हो जाएगा 3। और जब VSEP पता चल गया है तो आपको यहाँ पर अब मैंने बता भी दिया था पहले, यदि VSEP 3 आया है तो संकरण होगा sp2। क्या होगा संकरण? sp2। तो चलिए अलग लेवल पर चलते हैं। जैसे sp2 का तो अपन ने पढ़ लिया है, sp3 भी पढ़ लिया है, sp का हो गया है, sp3 हो गया है। अब अपन d का और देख लेते हैं। अभी अपन ने d का तो एक भी नहीं देखा, तो अब अपन d का देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5वें नंबर पे अपन देख लेते हैं SF4। 6वें नंबर पे यहाँ पर अपन देखेंगे PF4, ठीक है। थोड़ा सा तो देखिए इसका निकालते हैं। इसमें केंद्रीय परमाणु अपने पास क्या हो जाएगा? सल्फर। अब कहोगे सर आप केंद्रीय परमाणु कैसे पता कर लेते हैं? इसके लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं। तो केंद्रीय परमाणु हो गया सल्फर। इसके ऊपर मैं अभी मैंने इसके पहले ही वीडियो उन्हें बनानी चाहिए थी लेकिन नहीं बना पाए, तो इसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि केंद्रीय परमाणु कैसे दिखते हैं। सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अपन को परमाणु क्रमांक सिर्फ सल्फर से मतलब है, यहाँ पर फ्लोरीन से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो केंद्रीय परमाणु है उसका ही अपन को सिर्फ जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो सल्फर का होता है अपने पास क्या? परमाणु क्रमांक 16। बाह्यतम कोश में इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 2 8 10 और 6 होगा 16। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसे अपन डॉट के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे इस तरीके से, 3 4 5 6। अब अपने पास फ्लोरीन कितने हैं? 4। और सुन देखो, अगर आपको अब कुछ संरचना ऐसी होती है, ए भी आपकी सही है, ठीक है, ए भी सही है, लेकिन आपको क्या करना सहूलियत के लिए कुछ इस तरीके से कि आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अच्छे तरीके से दिख जाए। इसके लिए क्या करना है आपको, जो डॉट के रूप में जो इस तरीके से है अपन को कुछ इस तरीके से कर देना है, 1 2 3 4 5 6। इससे क्या होगा अभी बताता हूँ। देखो फ्लोरीन है 4 हैं, 4 फ्लोरीन को आप जोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से। इससे क्या होगा अपन को बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ढूंढने में सहूलियत जाएगी। तो यहाँ पर देखो जो बॉन्ड कितने बन रहा है, 1 2 3 4। तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? यहाँ पर बॉन्ड पेयर हो जाएगा 4। लोन पेयर कितना हो जाएगा? देखो इसने बॉन्ड नहीं बनाया है, इसने बॉन्ड नहीं बनाया तो 1 अपने पास हो गया यहाँ पर लोन पेयर। लोन पेयर क्या कितना हो गया? 1। जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पता चल गया तो आपको तो पता ही होगा कि VSEP कैसे निकालते हैं। तो VSEP बराबर हो जाएगा 5।
जब VSEP पता चल गया तो आप यहाँ देख लीजिए, जब VSEP पता चल गया तो संकरण क्या होगा, sp3d। सिंपल। तो जो संकरण होगा वो अपने पास हो जाएगा sp3d। इसके बाद हम देख लेते हैं pf4। pf4 में जो फास्फोरस है वो हो जाएगा अपने पास केंद्रीय परमाणु। फास्फोरस में कितने परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, 8, 5। वातम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। इससे बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए होता है 1s2, 2s2। तो आपको ये सीखना है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, ज़्यादा तत्वों का आप नहीं निकाल सकते, ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आसानी से नहीं निकाल सकते, इससे आप निकाल सकते हैं। और आपको याद ही होना चाहिए कि कोश में कौन से एलिमेंट्स में कितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फास्फोरस में तो होते हैं 5, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया कितने, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। फ्लोरीन कितने हैं, 4, तो 4 फ्लोरीन जोड़ दो। अपन ने 4 क्या कर दिया, फ्लोरीन जोड़ दिया। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है। जो यहाँ पर फ्लोरीन 4 है, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 5। फ्लोरीन यहाँ पर 5 होते हैं और यहाँ पर 1 फ्लोरीन और जुड़ जाएगा। तो टोटल कितने बंध बन रहे हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो टोटल बंध कितने बन रहे हैं, 5। यानी कि बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पर कोई अपन को आयोग में तो बचा नहीं है, अब सबने बंध बना लिए, तो लोन पेयर हो जाएगा अपने पास 0। VSEP कितना हो जाएगा, VSEP हो जाएगा अपने पास 5। तो संकरण क्या हो जाएगा, जब VSEP 5 है तो संकरण हो जाएगा sp3d। ठीक है, sp3। तो इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार के तत्वों का आप संकरण निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको इसी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद कि आपने मुझे इतना टाइम दिया।